और वो एयर पॉल्यूशन कभी कम नहीं होगा। साथियों, जो 6500 पेड़ कट रहे हैं उत्तराखंड में, हम वहीं पे हैं हरसिल में, और आप ये देख रहे होंगे कि ये मार्किंग हो रखी है इन पेड़ों में। गांधी जी को भी शर्म आती होगी कि हमने किन को आजाद करा दिया। चाहे आप ध्रुव राठी के द्वारा बताया गया कोई एयर प्यूरीफायर बना के लगा लो घर पे। एयर पॉल्यूशन को टेम्परेचर कह रहे हैं। AQI ये कैसा आपका टेम्परेचर है आपको? आई होप आपको ये मट्टी दिख रही होगी। आई होप खासकर वहाँ पे जहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, आप लोगों को अगर ये मट्टी दिख रही है तो ये वो मट्टी है जिससे अनाज उगता है। ये जो अनाज आप देख रहे हैं, जिससे अनाज उगता है, जिससे पेट भरता है, जो आपके घर तक पहुँचता है। जिस रोटी का निवाला तोड़ते हैं वो निवाला यहीं से आता है, इन्हीं पेड़ पौधों से, इसी मट्टी से निकलता है। और यही मट्टी दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भी है, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं, हवा में है, और उस को नाम दिया जा रहा है एयर पॉल्यूशन। वो एयर पॉल्यूशन ख़राब करता रहेगा और वो एयर पॉल्यूशन कभी कम नहीं होगा। ये शर्त लगा के कहता हूँ, आप मुझसे 10 करोड़ की शर्त, 1 करोड़ की शर्त लगा लो, ये जो एयर पॉल्यूशन है कभी समाप्त नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आपकी आने वाली 4 पीढ़ी भी ऐसे ही सड़ी हवा में मर के जल जाएंगी, लेकिन वो हवा कभी साफ़ नहीं होगी। फिर चाहे आप ध्रुव राठी के द्वारा बताया गया कोई एयर प्यूरीफायर बना के लगा लो घर पे, या फिर मोदी जी के बाजू में रखा हुआ एयर प्यूरीफायर घर पे लगवा लो, तब भी आपकी हवा साफ़ नहीं होगी, कभी नहीं होगी साफ़, कभी भी नहीं होगी साफ़। क्योंकि जो हवा साफ़ करने वाले नेचुरल एयर प्यूरीफायर्स हैं, उन्हें तो काटने की परमिशन दे दी गई है हमारी भारत सरकार के जरिए। मतलब भारत सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके ज़रिए परमिशन दे दी गई है कंपनीज़ को कि आप इन पेड़ों को काट सकते हैं। अरावली हिल्स के जितने भी पहाड़ हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं, वहाँ पे कंपनीज़ को परमिशन मिल गई है कि जो भी पहाड़ 100 मीटर से नीचे, आप वहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। आप पेड़ों को काट सकते हैं, आप पहाड़ पे जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से काम करना है आप कर सकते हैं, अगर 100 मीटर से नीचे हैं। 90% पहाड़ 100 मीटर से नीचे ही हैं अरावली के। और उन पहाड़ों पे क्या है, पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं पहाड़ों पे, ऐसे पेड़ हैं, ये इतने सारे पेड़ हैं उन पहाड़ों पे जो हवा को साफ़ करते हैं। और उन्होंने नेचुरल एयर प्यूरीफायर्स को काटने की अनुमति दे दी। हम बड़े बड़े अधिकारियों की इन फैसलों की बड़ी सराहना करते हैं, कोई गलत नहीं है, बट इतनी चीज़ तो हमें भी पता है कि अगर जो पेड़े ही हैं वो नेचुरल एयर प्यूरीफायर हैं, जिन पेड़ों के ज़रिए ये हवा साफ़ होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उन्हीं पेड़ों की बदौलत से हम ऑक्सीजन को ले पा रहे हैं। वही पेड़े हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, कहीं और से अलग से नहीं बनाई जा सकती ऑक्सीजन, वही पेड़े हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और उन्हीं पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी गई है सरकार। किस सोच से दिया, आई डोंट नो। जो लोग एयर पॉल्यूशन को टेम्परेचर कह रहे हैं, ऐसे लोगों ने परमिशन दी होगी तभी, वरना कोई समझदार व्यक्ति ऐसी परमिशन नहीं देता। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों पेड़ लगे, चारों तरफ हज़ारों पेड़ लगे हैं। साफ़ सूरज है, साफ़ बादल है, अच्छी ज़मीन है हमारे यहाँ पे, कोई भी रोड पर भी गड्ढा नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हमें क्या परवाह, हमें क्या करना कि अरावली हिल्स के चाहे पेड़े कटें, या फिर सड़क पर गड्ढा हो रहा हो, या फिर दिल्ली में जितना चाहे एयर पॉल्यूशन हो जाए, हमें उससे क्या करना, हमारे यहाँ की जगह तो साफ़ है। आज भारतवासियों को चिंता भी बिल्कुल, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर चाहे एयर पॉल्यूशन का मतलब AQI कितना भी हाई हो जाए एयर पॉल्यूशन में, कितने भी अरावली हिल्स जैसे पहाड़ कट जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें क्या करना, हमारे यहाँ की जगह साफ़ है, हमें अच्छा पानी मिल रहा है, हमें अच्छी हवा है हमारे यहाँ पे, हम अच्छे से अनाज उगा पा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना। गांधी जी को भी शर्म आती होगी कि हमने किन को आज़ाद करा दिया। गांधी जी ने इस पूरे देश को आज़ाद कराने में जिस तरीके से कितने आंदोलन चलाए, उन्होंने अपनी जान दी, अब उन्हें शर्म आती है कि हमने किन को आज़ाद करा दिया। एक वीडियो थी जिसमें आप देख लीजिए। साथियों, जो 6500 पेड़ कट रहे हैं उत्तराखंड में, हम वहीं पे हैं हरसिल में, और आप ये देख रहे होंगे कि ये मार्किंग हो रखी है इन पेड़ों में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मार्किंग हो रखी है, और ये देवदार के वृक्ष हैं, और देवदार के वृक्ष में देवताओं का निवास होता है। और ये सड़क की आप चौड़ाई भी देख सकते हैं, काफी बड़ी सड़क है, ये बहुत बड़ी सड़क है, 2 गाड़ियां आराम से निकल सकती है। जो हमारे पेव्ड शोल्डर, हम इसको ढंग से अगर बनाएं तो आराम से अच्छा हो सकता है। और जितनी हम पे इधर लेंथ मिलती है, इसको हम थोड़ा सा और चौड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी काट रखा है। पूरा आप जंगल देखिए, कितना ज्यादा बड़ा जंगल है, और इसकी जो आप वो देखते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंडक है। ये चीज भी प्रकृति को बनाए रखती है, क्योंकि ये देवदार के वृक्ष यहाँ पे पानी होल्ड करते हैं, फिर नीचे सीधा नदी बनती है,
तो हम जितना काटेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उतना ज्यादा ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि नदी बहुत नीचे है, उतना ही ज्यादा नुकसान होगा यहाँ पे और उतना ही ज्यादा यहाँ पे ब्लॉकेज होगी। तो ये चीजों को इसलिए रोका जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसमें थोड़ा बहुत और सुधार कर सकते हैं। बाकी हमें जितना भी है तलहटी पे ही अपनी सड़कें लेकर आए और हमें ये रोकना होगा इस चीज को, क्योंकि ये जंगल अगर हम खो देंगे, 42 एकड़ आप देखो कितने ज्यादा मार्क हो रखा है, पूरा हर छोटे छोटे पेड़, बड़े बड़े पेड़ मार्क हो रखे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सब आपको मार्किंग दिख रही होगी, पूरी की पूरी मार्किंग दिख रही होगी। तो सोचो ये, या हम इसको दिल्ली मुंबई जैसा बनाना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए इतनी बड़ी रोडें, यहाँ पे आराम से हो जाता है। हमें अपना ट्रैफिक को मैनेज करना आना चाहिए, वही हमारे लिए उपाय है। ट्रैफिक मैं सिर्फ अरावली हिल्स की बात नहीं कर रहा, ये कहीं और की जगह की है। यहाँ वहाँ पे भी पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि रोड चौड़ी हो जाए, वाहन निकल पाए। भाई उतनी जगह है वहाँ पे, फिर भी आप पेड़ों को काटे जा रहे हो और इससे दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देश के नागरिक हो, आपको थोड़ी बहुत तो चिंता होनी चाहिए देश की। भले ही आप वहाँ पे नहीं रह रहे, आपके यहाँ की जगह साफ है, आपको अच्छा पानी मिल रहा है, आप अच्छी जगह रह रहे हो, लेकिन थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आपको कि आप उस देश के नागरिक हो यार, आपका देश है वो, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ये मत कहना कि तुम इस वीडियो को शेयर करने के लिए कहोगे। आप एक शॉर्ट वीडियो बना दो, इतना ट्रैफिक जनरेट कर दो इस चीज़ को लेकर, पेड़ों को बचाने को लेकर, इतना ट्रैफिक कि सरकार को भी दिल से लगे कि यार भारतवासी खुद चाहते हैं, देश के लोग भी चाहते हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए। तो एक्चुअल में सरकार कुछ अच्छा निर्णय लेगी हमारे लिए। हम खुद सीरियस नहीं है तो सरकार क्या ही कर लेगी। हमारे पास भी दिमाग नहीं है, हम किसी भी सरकार को चुन रहे हैं और बस चुने जा रहे हैं। हमें भी कोई शर्म नहीं है, मतलब हमें क्या करना, हमें कोई मतलब ही नहीं है देश में क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़े से सीरियस होंगे तो हमें भी खुशी होगी कि यार हमने भी योगदान दिया था अपने देश को बचाने में। आज हमारा देश कितनी अच्छी पोजीशन पे है, हमारे देश की इतनी अच्छी जगह है। कितनी मतलब शर्म की बात है कि लोग, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो तो होगा, वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही फैसले चलते रहे, ऐसे ही अरावली हिल्स को काटा गया। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं सिर्फ वही फैसले ले रहे हैं, मतलब वही टेंशन में है, वही कुछ करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। अगर दूसरे लोग भी उस चीज़ पर दबाव डालें बाहर से, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ वहीं पे होगा वो चीज़, कभी यहाँ पे नहीं आएगी। 100%, 100% चांस है, पूरा 100 विश्वास है कि वो चीज़ यहाँ पे भी होगी। और अगर उसके लिए अभी से आवाज़ नहीं उठाई हमने तो वो कभी कम नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ कुछ, अगर इतनी सी भी मतलब हमारे अंदर शर्म है, इतनी सी भी इज्जत है देश के लिए कि हम गांधी जी की कुर्बानी का वसूल किया जाए, तो अब तुमने जो जन्म लिया उसको वसूल किया जाए। तो यार प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर तुम नहीं बना सकते कोई वीडियो, मैं कह रहा हूँ आप खुद वीडियो बनाओ और इसी तरीके की एक और वीडियो बनाओ और उसको सोशल मीडिया पर डालो। ये सोशल मीडिया भी बहुत ख़राब चीज़ है वैसे, मैं बता दूँ, क्योंकि अभी रोबोट 2.0 जिस तरीके की मूवी थी जिसमें पक्षी मर रहे थे, वो सच है और वो होने वाला है। अभी 5G आ गया, 6G आएगा, 7G आएगा, ना जाने कैसे कैसे नेटवर्क्स आएंगे और पक्षी भी मर रहे हैं, हमारे जो वातावरण को संतुलित रखते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करके उन्हें कम किया जाए। आप ख़त्म तो कर नहीं सकती क्योंकि अब तो वो पार्ट बन चुका है लाइफ का। तो इतनी सी भी शर्म है तो या तो आप वीडियो बना लीजिए या फिर इसको शेयर कर दीजिए, जो भी चाहे वो कीजिए, लेकिन कीजिए कुछ, इस सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। आप अगर 1.5 GB नेट डलवा रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं, तो उसमें से 200-250 MB और एक्स्ट्रा नेट आपका लगेगा, तो एक वीडियो आप बना के डाल सकते हैं या फिर शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में, किसी सोशल मीडिया पे कीजिए। लेकिन हमें हमारे देश को बचाना है। ऐसे ही अरावली हिल्स कट रही है या फिर कोई पेड़ जगह की कट रहे हैं, तो ये नहीं सोचना हमें क्या करना, हमारे यहाँ की जगह साफ़ है। प्लीज़ थोड़े से सीरियस हो जाइए, गांधी जी की कुर्बानी का कुछ तो लाज रखिए प्लीज़।